Hello students, today's we discussion the second chapter of physics that is known as the force and law of motion. फिजिक्स का ये सेकंड चैप्टर है। हम लोग आज इस सेकंड चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। देखते हैं, फर्स्ट चैप्टर ओवर हो चुका है पूरी तरह से कम्प्लीटली, मोशन चैप्टर, उसका न्यूमेरिकल्स भी हो चुका है। तो ये हम लोग आज सेकंड चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे। फोर्स होता क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे इसके बारे में कि आखिर ये फोर्स क्या होता है और फोर्स से रिलेटेड कुछ लॉज दिए गए हैं मोशन से, वो किसने दिया है और किस तरह के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और उस लॉ के अंडर में क्या क्या बातें बताई गई है, वो सारी चीज़ों का डिस्कशन आज यहाँ पे हम लोग करते रहेंगे। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ये हमारे चैप्टर का नाम है, या आपका 9th स्टैंडर्ड का। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, कुछ चीज़ें यहाँ पर हम लोगों को पढ़ने को मिलेंगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और पढ़ने लायक हैं। विधिवत अच्छा लेक्चर भी जाएगा इस पर। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्या चीज़ होता है, फोर्स कहते किसे हैं। अभी तक मुझे लगता है कि इस फिजिक्स में सबसे स्मॉल डिफिनीशन फोर्स का ही बना है शायद। इससे स्मॉल डिफिनीशन कोई शायद अभी तक है नहीं। किसी से भी क्लासरूम में नॉर्मली अगर पूछ भी दिया जाता है व्हाट इज़ द फोर्स, तो बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में स्टूडेंट्स बोल देते हैं क्या, कि अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स के अबाउट में सही भी है, छोटा सा डेफिनेशन, अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड द फोर्स, यानी कि पुश या पुल करना किसी भी बॉडी को ढकेलने या खींचने से। किसी भी बॉडी पर जब हम उसको पुश करते हैं या पुल करते हैं या ढकेलें या उसको खींचें, तो उसी को क्या कहा गया है, फोर्स कहा जाता है। अब यहाँ पर ये तो बात सही है कि ढकेलने और खींचने से बॉडी क्या होती है, मूवमेंट में आ जाती है, मूव कर जाता है। बॉडी क्या होता है यहाँ पर, मूव करता है। अगर बॉडी रेस्ट पोजीशन में है, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फैक्टर अगर हम लोग अप्लाइड करें, फोर्स का मतलब क्या होता है, ये एक तरह का एक्सटर्नल फैक्टर होता है। व्हेन बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी, द बॉडी इज कम इन मोशन व्हेन इट इन रेस्ट पोजीशंस। जब वो रेस्ट पोजीशंस में रहता है तब वो क्या आता है, वो मोशन में आ जाता है। और जब वो मोशन में रहता है तो फोर्स लगा करके उसको रेस्ट में लाया जा सकता है। इट मीन्स अ फोर्स कैन मेक अ मूविंग बॉडी स्टॉप एंड अ फोर्स कैन मेक स्टेशनरी बॉडी मूव। रेस्ट पोजीशन में रखे हुए बॉडी को मूव में लाया जा सकता है और मूविंग बॉडी को हम लोग स्टॉप कर सकते हैं। तो फोर्स का मतलब एक्सटर्नल फैक्टर व्हेन वी अप्लाइड ऑन अ बॉडी, तब जो है वो बॉडी क्या होता है, मूवमेंट या रेस्ट पोजीशन दोनों में आते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पर, फोर्स का हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज कहाँ करते हैं, किस तरह से। तो फोर्सेस आर यूज्ड इन आवर एवरीडे एक्शंस, किस तरह के, लाइक पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग एंड प्रेसिंग, इन सभी में किया जाता है। पुश करने में करते हैं, पुल करने में करते हैं, लिफ्ट करने में करते हैं किसी बॉडी को, स्ट्रेच करने में करते हैं, ट्विस्ट मरोड़ने में किया जाता है एंड प्रेस दबाने में भी किया जाता है। अब कहा जाए कैसे, किस तरह से, तो एग्जांपल्स के फॉर्म में अगर हम लोग कुछ डिस्कस करें तो कह सकते हैं कि अ फोर्स इज यूज्ड व्हेन वी पुश या किक, पुश और किक अ फुटबॉल। अ फोर्स इज यूज्ड व्हेन वी पुल द ड्रॉवर ऑफ अ टेबल, टेबल के ड्रॉवर को क्या करने में, खींचने में किया जाता है। फोर्स इज यूज्ड व्हेन वी लिफ्ट अ बॉक्स फ्रॉम द फ्लोर, को लिफ्ट करने में किया जाता है। अ फोर्स इज यूज्ड व्हेन वी स्ट्रेच अ रबर बैंड, को स्ट्रेच करने में। और भी जगहों पर कहाँ यूज करते हैं, अ फोर्स इज यूज्ड व्हेन वी ट्विस्ट अ वेट क्लॉथ, गीले कपड़ों को ट्विस्ट करने में, मरोड़ने में, किसके लिए, टू स्क्वीज आउट वाटर, पानी को क्या करना है, करने के लिए, बाहर निकालने के लिए। तो इन सभी जगहों पर क्या यूज़ किया जा रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं बॉडी पर और उसमें कुछ हलचल हो रही है। हलचल कैसा हो रहा है, उसके ओन शेप में, उसके अपने आकार में, बॉडी की बनावट में चेंजिंग देखने को मिलता है।
कब? व्हेन वी अप्लाई द एक्सटर्नल फैक्टर दैट इज नोन एज फोर्स, जिसे हम कहते हैं फोर्स। तो हम लोग अपने डेली लाइफ में इस तरह से फोर्स का यूज करते हैं। अगली बात यहाँ पर ये आती है कि इस फोर्स के इफेक्ट से क्या होता है। जब ये फोर्स किसी भी बॉडी पर हम लोग अप्लाइड करते हैं, पुल करते हैं, पुश करते हैं, और जितने भी एग्जांपल्स अभी हम लोगों ने सुना, ट्विस्ट करना, उसके बाद स्ट्रेच करना, पुल करना, किक मारना, इन सब से बॉडी के अपने शेप में किस तरह की चेंजिंग होती है या फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है व्हेन वी अप्लाइड दिस इज द एक्सटर्नल फैक्टर ऑन अ बॉडी। जब किसी बॉडी पर इस तरह के एक्सटर्नल फैक्टर को हम लोग अप्लाइड किया जाता है तो अ फोर्स कैन नॉट बी सीन, सबसे पहले इसको देखा तो जा नहीं सकता है। फिर क्या हो सकता है? अ फोर्स कैन बी जज्ड, केवल जज किया जा सकता है। किसके लिए? ओनली बाय द इफेक्ट विच इट कैन प्रोड्यूस इन वेरियस बॉडीज और ऑब्जेक्ट अराउंड अस। वंस अगेन हमने क्या बताया? अ फोर्स कैन बी जज किसके लिए? ओनली बाय द इफेक्ट्स विच इट कैन प्रोड्यूस इन वेरियस बॉडीज और ऑब्जेक्ट अराउंड अस। अब इसके प्रभाव क्या आपको देखने को मिलेंगे? अ फोर्स कैन प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट्स, बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं। कौन कौन से इफेक्ट्स हो सकते हैं ये आप लोग के सामने जो वीडियो चल रहा हुआ है इसमें कुछ पॉइंट देखो दिखा गया है कि क्या इफेक्ट पड़ता है। अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, कि फोर्स किसी भी स्टेशनरी बॉडी को मूव करा सकता है। अगला क्या इफेक्ट हो सकता है? अब फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, फोर्स लगा करके मूव करते हुए बॉडी को हम लोग स्टॉप कर सकते हैं। अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ अ मूविंग बॉडी, मूव करते हुए बॉडी के ऊपर फोर्स लगा करके उसकी स्पीड को चेंज किया जा सकता है। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी के डायरेक्शन को भी हम लोग बदल सकते हैं। कब? व्हेन वी अप्लाई द फोर्स दैट इज एक्सटर्नल फैक्टर। और भी इसके यूजेज या इफेक्ट्स हो सकते हैं क्या? कि अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, बॉडी के शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है। डायरेक्शन को बदल सकता है, स्पीड को चेंज कर सकता है। बहुत ही तेज मोशन में आती हुई बॉडी को हम फोर्स लगा करके उसके स्पीड को कम कर सकते हैं। फुटबॉलर्स फुटबॉल पर किक मार करके फुटबॉल को थ्रो करता है और एक दूसरा फुटबॉलर्स उसके ऊपर किक मार करके उसके डायरेक्शन को बदल देता है। किक मारने का मतलब फोर्स को अप्लाइड करना बॉल के ऊपर, उसके डायरेक्शन को बदल दिया। किसी भी पतली चद्दर की प्लेट्स वगैरह को हम लोग बहुत जोर से फोर्स लगा करके उसके शेप को बदल सकते हैं, उसको रगड़ के मरोड़ के उसको छोटा बड़ा उसके साइज को चेंज कर सकते हैं। तो फोर्स कैन चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, ये शेप और साइज को भी क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। अब दूसरी बात यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है क्या? कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर दो फॉर्म में होते हैं, ये पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या? जिसमें डायरेक्शंस और क्या चीजें, मैग्नीट्यूड दोनों प्रेजेंट होती हैं, दैट इज नोन एज द वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर का मतलब जस्ट ओनली मैग्नीट्यूड नॉट एंड डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन नहीं पाया जाता, केवल मैग्नीट्यूड होता है, वो स्केलर कहा जाता है। तो फोर्स में वेक्टर क्वांटिटी कहा गया है क्योंकि इसमें डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड दोनों है। जैसे अगर किसी भी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं तो कितना फोर्स लगा रहे हैं, एक फिक्स वैल्यू क्वांटिटी हमको न्यूमेरिकल्स वैल्यू देखने को मिलेगा। और दूसरी बात, जब भी किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो डायरेक्शन भी क्लियर रहता है कि हम जब बॉडी को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो किस डायरेक्शन में कर रहे हैं। पुश कर रहे हैं, उसको ढकेल रहे हैं, उसके ऊपर मोशन फोर्स लगा रहे हैं, वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, ईस्ट में है कि वेस्ट में है कि साउथ में है कि नॉर्थ में है, ये डायरेक्शन हम लोगों को क्या रहता है? पहले से देखने को मिलता रहता है। तो जब भी बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाइड करते हैं तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रहता है। इस वजह से इस फोर्स को क्या कहा गया है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। कुछ लोग इसके और भी डिफिनेशंस को बता सकते हैं इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फार्मूला निकल कर आया है कहाँ से? सेकेंड लॉ ऑफ द न्यूटन से, न्यूटन के सेकेंड लॉ से, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।
तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से, मास का मतलब एम, और एक्सीलरेशन हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े हैं, एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, जिसको ए से दिखाया जाता है। तो यम और ए का प्रोडक्ट जो होता है वो फोर्स कहलाता है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन इज कॉल्ड द फोर्स, एफ इक्वल टू यम इंटू ए। ये भी सही है, बता सकते हैं, बट थोड़ा सा एथेंटिक और फैक्चुअल अगर बात करेंगे तो ये हमारा डिफरेंस छोटा सा भी है और सही भी रहता है। क्या, पुश और पुल इज कॉल्ड द फोर्स, ये फोर्स होता है। कैसी क्वांटिटी कही जाती है, ये वेक्टर क्वांटिटी कही जाती है। इसकी क्या यूनिट होती है, फार्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग आगे ये देखते रहेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर हम लोग कुछ फोर्स और इसके इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। अब अगली बात हम करते हैं क्या, टाइप्स ऑफ फोर्स की, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स। तो ये आप लोगों के सामने देखो एकदम क्लियर और अच्छी राइटिंग में लिखा हुआ है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, वन इज नोन एज द बैलेंस फोर्स एंड सेकेंड इज नोन एज द अनबैलेंस फोर्स। एक बैलेंस फोर्स होता है, दूसरा अनबैलेंस फोर्स होता है। अब अगर बैलेंस फोर्स पर बात करें हम लोग कि बैलेंस फोर्स क्या होता है, इसके वर्ड से ही क्लियर है कि फोर्स कैसा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। इसका मतलब बैलेंस होने के लिए दोनों साइड का वेट इक्वल, जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग वेट करते हैं तो एक तरफ वेटिंग रखते हैं, दूसरे पर ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो वहां पर जब दोनों इक्वल टू को दिखाता है तो इसका मतलब हम कहते हैं वो बैलेंस में है। केमिस्ट्री में भी हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, दोनों तरफ के क्वांटिटी को, उसके एलिमेंट को दिखाते हैं कि वो बैलेंस में है कि नहीं बैलेंस है। उसी तरह यहाँ पर फोर्स भी क्या है, बैलेंस में रहना चाहिए। और बैलेंस में कैसे रहता है फोर्स, वो हम आपको दिखाते हैं आगे, कि बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स, ये दो चीजें। तो बैलेंस फोर्स की अगर बात करें, व्हाट इज द बैलेंस फोर्स, तो पहले एक बार डिफिनेशन इसको सुनिए। बैलेंस फोर्स के लिए क्या कहा जाता है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, द फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। यानी किसी भी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाया गया है, टोटल उसका रिजल्ट अगर हमको क्या मिला, जीरो मिला है। कहने का मतलब, अगर बॉडी के ऊपर फोर्स हमने एक्ट किया, उसका रिजल्ट क्या मिला, जीरो, वो मूव नहीं हुआ किसी भी तरह से, उसके ऊपर जो भी एक्शन हुआ है उसका रिजल्ट हम लोगों को क्या मिला है, जीरो। तो रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, द फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। ऐसे फोर्स को हम कहते हैं क्या, ये बैलेंस फोर्स होता है। फिर से एक बार ध्यान से, हमने क्या बताया, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, यानी किसी भी बॉडी पर एक्ट होने वाले टोटल फोर्स का रिजल्ट जो मिलेगा, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, जब रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, तो वहां पर जो फोर्स कहलाएगा वो कैसा, बैलेंस फोर्स। और अनबैलेंस में क्या होता है, वही कि रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो नहीं होता है। बाकी ये अनबैलेंस फोर्स किसे कहते हैं, लॉ ऑफ द मोशन क्या होता है, और इधर ये जो फार्मूला आपके सामने दिखा हुआ है, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया, व्हाट इज द इनर्शिया, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।